दोस्तों, पिछले 7-8 सालों में हमारे मनुष्य प्रजाति में एक नई प्रजाति आ गई है। हमने ऐसा तो सुना था कि किसी देवता के पीछे लोग भक्त हो जाते हैं। राम हो गए, कृष्ण हो गए, इन सब की गलतियों को ना देखकर, इन सब की अच्छाइयों को देखना भक्ति कहलाता था। चाहे विष्णु का अवतार हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, इन सब लोगों को भगवान बनाया जाता था। शिवलिंग की पूजा की जाती थी। तर्क क्या है? ये सब के बारे में लोग आज भी बात नहीं करते हैं। लेकिन इन सब की पूजा करना सब लोग अच्छा समझते थे और आज भी ये समझते हैं। इसी को अंधभक्ति बोली जाती है। अंधभक्ति दरअसल है क्या? अंधभक्ति यही है जब आपके सामने बहुत तरह के तर्क प्रस्तुत किए जाए, बहुत तरह के प्रूफ दिखाया जाए, इसके बावजूद भी आप उन सारे तथ्यों पर विचार ना करें और अपने ही मन में खिचड़ी बनाते रहे। इसी को अंधभक्ति बोली जाती है। लेकिन पिछले 7-8 सालों में एक नई तरह की अंधभक्ति दिख रही है, राजनेताओं की, नेताओं की। जैसे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, बीजेपी सत्ता में आई है, 10 साल कार्यकाल हो गया, तब से लोगों में एक अलग ही तरह का क्रेज बन रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे राम हो गए, राम तो नेता ही थे ना, राजा थे। आज जो मोदी की छवि बनाई गई है, विष्णु के शायद 11वां अवतार बना दिया जाए, तो इसी टाइप के राम भी होंगे। इतना लोग उनके पीछे पागल हो गए कि उनकी बुराइयों को ही नहीं देख पाते। कुछ लोग उसका विरोध करते थे। जैसे आज के टाइम में मोदी का कोई विरोध करता है तो बहुत सारे जर्नलिस्ट है जिनको जेल में डाल दिया जाता है, जिनको जिनको धमकियां मिलने लगती है। जो अंधभक्त है आज के टाइम में, वो उनको गालियां देने लगते हैं। और हम देख रहे हैं कि जितने भी मीडिया है सारे लगभग बिक चुके हैं। ये बीजेपी द्वारा खरीदा जा चुका है। जर्नलिज्म का तो नामो निशान मिट गया है। तो ऐसे ही राम कृष्ण उस जमाने के होंगे, अंधविश्वासी चीजों को प्रमोट करते होंगे, राजाओं महाराजाओं की चापलूसी करते होंगे। चापलूसी या फिर तो खुद ही राजा महाराजा थे, उनके सगे संबंधी राजा थे, इसलिए उन सब के हित में सारी बातें बोलते थे। और जनता में तो ज्यादातर लोग अनएजुकेटेड ही होते हैं। आज के टाइम हम देख रहे हैं कि ठीक है, सवर्ण लोग मोदी की पूजा करते हैं, पूजा ही कह लीजिए। उनकी अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, तो समझ में आता है कि हाँ, उनके लिए कुछ जैसे 10% आरक्षण भी दिया गया, मंदिर बना तो उसमें तो ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज भी, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के भी कम अंधभक्त नहीं है। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों अंधभक्ति कर रहे हैं इतना ज्यादा। तो यही है कि इनके सामने तथ्य कितना भी प्रस्तुत कर दिया जाए, ये मानेंगे ही नहीं। जो बात कर रहे हैं कि मोदी धर्म लाएंगे, तो ये किस तरह का धर्म है? एक तरफ तो गाय के काटने पर रोक लगाया जाता है, गाय को माता बोलते ही ये नेता गाय के मूत्र को भी पवित्र मानते हैं, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए गाय काटने वालों से चंदा लिया जाता है। पाकिस्तान से भी कुछ हद तक ऐसा न्यूज आया था कि चंदा लिया गया है। अडानी अंबानी ये सब लोगों को ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। तो समझ में नहीं आता, इसके बावजूद भी लोग भक्त हो गए हैं। इसकी बिना कमियों को देखे लोग बस सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि ये लोग नीचता की बातें करते हैं। मोदी हो गया, अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, बीजेपी का पूरा टीम जो आरएसएस से ही तो जुड़ा हुआ है ना। ये भले ही लोग इनकार करें, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना मोदी का इतना वाहियात प्रधानमंत्री आज तक इतिहास में नहीं हुआ लोकतंत्र के टाइम में। तो ये बस यही प्रॉब्लम है कि उनके नीच स्तर की बातें करते हैं। कोई प्रधानमंत्री अगर निचले स्तर की बात करे तो लोगों को जो नीच होंगे, जो अनएजुकेटेड होंगे, वो पसंद आएगा। तो यही परेशानी है कि इस वजह से इनकी फैंस फॉलोइंग ज्यादा है। भोजपुरी में जितने भी अश्लील गाने आते हैं, या फिर सबसे बड़ी चीज की पॉर्न इंडस्ट्री को ही देख लो ना। पॉर्न पॉर्न वीडियोज सबसे ज्यादा देखी जाती है इंटरनेट पर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पॉर्न वीडियोज अच्छी होगी?
जिनमें एब्यूसिव रिलेशन टाइप दिखाया जाता है, तो क्या वो सही हुआ? नहीं, जो चीज़ों को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। और आज के टाइम में यही हाल है। अंधभक्ति की कहानी यही है कि ये बस एक भीड़ का एक माइंडसेट हो जाता है कि लोग हमारे अंदर ही आता है कि लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो सही होगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सच्चाई का ही साइड में खड़ी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।